हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय यूट्यूब चैनल नीरज कुमार में आपका स्वागत है। आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग इसका डेरिवेटिव किस प्रकार निकाला जाता है। इसके पहले के वीडियो आप नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इसके पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पैरामेट्रिक फंक्शन होता है किसी दो वेरिएबल का मान किसी एक वेरिएबल टर्म लिखिएगा, उस फंक्शन को कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। कहने का मतलब है, इसको देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन any two variable express third variable is called parametric function। पैरामेट्रिक फंक्शन कहने का मतलब है किसी दो वेरिएबल का मान किसी एक, देखिए, एनी टू वेरिएबल एक्सप्रेस थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। कहने का मतलब है कि दो वेरिएबल का मान किसी थर्ड वेरिएबल के रूप में लिखते हैं, उस प्रकार के फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते x इक्वल टू एफ टी, आपका x फंक्शन है t का, और y इक्वल टू रहेगा एंड y इक्वल टू रहेगा आपका जी टी। समझिएगा, y इक्वल टू का है जी टी। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। कहने का मतलब x का मान t के रूप में है और y का मान t के रूप में है। तो x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, मगर थर्ड वेरिएबल का है t। दोनों में क्या है, t का आपका एक मतलब एक थर्ड वेरिएबल का है, कॉमन है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग डीवा बाई डी एस किस प्रकार निकालते हैं। कहने का मतलब है कि डीवा बाई डी एस इसको डेरिवेटिव किस प्रकार निकालते हैं। तो पहले देखिएगा, यहाँ क्या है, टी है ना, तो इसको देखिए जिस फॉर्म में रहेगा, टी रहेगा, टी के रिस्पेक्ट करिएगा, थीटा रहेगा तो थीटा, तो यहाँ टी है, इसको किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा, टी के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन का आ जाएगा डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है, डी फंक्शन ऑफ टी का किसके रिस्पेक्ट, यहाँ टी है तो टी करिएगा टी, तो बताइएगा dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी। और किसी फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके डैश से मतलब सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। तो क्या है, यहाँ डैश कर दीजिएगा, डैश फंक्शन ऑफ टी हो गया। आपका dx अपॉन डी टी का मान क्या आता है, एफ डैश का होगा, टी होगा। उसी प्रकार हम लोग y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो y क्या है बताइए, y इक्वल टू आपका है जी टी, फंक्शन आपका है t का है। तो आपका इसी प्रकार किसके रिस्पेक्ट, यहाँ t है तो यहाँ t करिएगा, तो किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या है, फंक्शन ऑफ क्या है, t है। अब उसका देखिएगा dy अपॉन डी टी होगा, dy अपॉन डी टी का होगा जी डैश। किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो डैश के रूप में हम लोग इंडिकेट करिएंगे, क्या होगा, जी डैश टी होगा, जी डैश टी। हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, फाइनली हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो बताइएगा यहाँ से हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। समझिएगा बात को। तो हमको इसको इस टर्म देखिए, हमको मालूम है डी एक्स अपॉन डी टी मालूम है और डी वाई अपॉन डी टी मालूम है, ना कि हमको डी वाई बाई डी एक्स मालूम है। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी मालूम है और डी वाई अपॉन का डी टी मालूम है। तो इसको बताइएगा, इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो डी वाई को लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, और मेन डिवाइड इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। बस समझिएगा, आखिर डी टी कट जाएगा ना, बचेगा डी वाई डी एक्स को इतना लिख सकते हैं, काहे कि हमको डी वाई अपॉन डी टी का मान मालूम है और डी एक्स अपॉन डी टी का मान मालूम है ना। तो उसी मान को पुट कर दीजिएगा, तो आपका कितना आएगा बताइएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका आएगा, डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना है बताइए, जी डैश का है, टी है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा जी डैश टी है। और डी एक्स अपॉन डी टी का मान निकाले हुए कितना है,
एफ डैश कितना है, एफ डैश आपका टी है, एफ डैश टी है, यही आपका हो गया dy अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला। तो कहने का मतलब है कि यही है कि जिस फॉर्म में रहेगा थर्ड वेरिएबल के रूप में रहेगा उस फॉर्म में डिफरेंशिएट करेगा एक्स को भी और वाई को भी, और उसके बाद लास्ट में dy अपॉन डी एक्स का मान निकाल दीजिए। तो फॉर्मूला न भी याद नहीं करना है, आपको कंसेप्ट को समझना है किस प्रकार इसको निकाला जाता है। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन कर देते, देखिएगा अगर आपका इस टाइप क्वेश्चन रहेगा, पहले समझ लेते हैं। एक्स इक्वल टू दे देगा एक्स इक्वल टू टी क्यू, एक्स इक्वल टू टी क्यू एंड y इक्वल टू देगा y इक्वल टू टी स्क्वायर, y इक्वल टू टी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स। तो पहले तो पहचानना है कि किस टाइप का फंक्शन है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। ठीक है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है t भी वेरिएबल है। कहने का मतलब यहाँ से तीन गो वेरिएबल है x y और t। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, कहने का मतलब दो वेरिएबल का मान किसी थर्ड वेरिएबल के रूप में लिखते हैं, उसी फंक्शन को पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। x का मान t के रूप में है, y का मान थर्ड वेरिएबल कितना है, t है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग dy dx कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोगों का निकालना है dx अपॉन dt। पहले देखिए यहाँ t है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, जो यहाँ रहेगा थर्ड वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से बताइएगा x इक्वल टू क्या है, टी क्यू है ना, x इक्वल टू टी क्यू, तो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में। तो कर दीजिए dx अपॉन dt, dx अपॉन कितना होगा dt। बताइएगा x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, dy dx का होता है n, तो n का मान यहाँ क्या है 3 है और n माइनस 1, 3 में से घटे कितना बचेगा, फॉर्मूला होता है। नहीं फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला आप लोगों को बताए गए हैं, y इक्वल टू एक्स के पावर n होता है ना, तो इसका dy dx क्या होता है, dy dx होता है n इंटू एक्स के पावर कितना n माइनस 1, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो n का मान यहाँ 3 है, n माइनस 1, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। उसी प्रकार हम लोग dx अपॉन dt निकाल दिए, उसी प्रकार हम लोग निकालना है dy अपॉन dt। ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार हम लोग का निकालना है dy अपॉन dt। तो बताइए y का मान कितना है, y का मान आपको दिया हुआ है टी स्क्वायर, y का मान कितना है टी स्क्वायर है। तो यहाँ t है ना, तो t के रिस्पेक्ट हम लोग का डिफरेंशिएट कर देना है। तो बताइएगा dy अपॉन क्या होगा dt, dy अपॉन dt। तो बताइएगा यहाँ से n का मान कितना है सर, n का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 कर दीजिएगा। फॉर्मूला होता है ना n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो n का मान 2 और n माइनस 1, तो 2 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या कि छिपा हुआ रहता है, हिडन है। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है, हमको लास्ट में निकालना है dy dx। तो कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स यहाँ लिख दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, इसको यहाँ लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं है dy dx लिख दिए। हमको मालूम है dx अपॉन dt का मान और dy अपॉन dt का मान मालूम है ना, हमको dy dx निकालना है। तो कहने का मतलब इसको हमको इस टर्म लिख देना पड़ेगा ना। तो बताइएगा dy अपॉन dx का लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा dy अपॉन dt का मान मालूम है, तो यहाँ लिख दीजिए, जिसका मान पहले y है तो y का मान पहले कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt कर देना है, नीचे x है ना तो नीचे कर दिए, dx अपॉन कितना होगा dt। तो बताइएगा आखिर तो dt घट जाएगा, कट जाएगा ना, तो बचेगा dy dx का मान इतना ना बचेगा ना। अब बताइए इस दोनों का मान को हम लोग पता है, तो मान को रख दीजिएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन का हो जाएगा dx। देखिएगा इसका मान मालूम है कितना है, कहना है dy अपॉन dt का मान 2t है ना, तो 2t कर दीजिएगा, dy अपॉन dt का मान 2t और dx अपॉन dt का मान कितना है 3t स्क्वायर। तो यहाँ से 3t स्क्वायर कर दीजिएगा, कटेगा ना, बताइए एक बार में कटेगा, यहाँ से कटेगा ना, तो आपका dy अपॉन dx का मान आ जाएगा, dy अपॉन dx का मान आपका कितना आ जाएगा 2/3, 2 कितना 3 और पावर एक बचेगा ना, तो t 2/3 t हो गया, यही आपका हो गया आंसर। क्या होगा आंसर। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आसान है, मुश्किल नहीं है। पहले अगर थर्ड वेरिएबल जिस रूप में देगा थीटा कहेगा, थीटा करिएगा, टी कहेगा, टी करिएगा, फाई कहेगा, फाई करिएगा। तो यहाँ टी पहले उसको दोनों को डिफरेंशिएट करिएगा और उसके बाद जिस मतलब हमको डी वाई डी एस निकालना है ना, तो उसको फॉर्म में पहले डी वाई है ना, तो पहले डी वाई का मान करिएगा, डी वाई अपॉन डी टी, नीचे क्या है डी एक्स है, तो उसके बाद डी एक्स अपॉन डी टी, जो पहले रहेगा उसका पहले वैल्यू को लिख दीजिएगा और भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलिएगा एक्सरसाइज को हम लोग एनसीईआरटी के 5.6 एक्सरसाइज को हम लोग सोल्व करेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इक्वल टू at की पावर 4। तो कह दिया है कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, इसका dy dx का मान ज्ञात करना है। 1 तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या है, t है। पैरामीट्रिक पहचानना है कि x और y वेरिएबल है, t का थर्ड वेरिएबल है। तो यहाँ जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म में क्या करिएगा, पहले यहाँ से डिफरेंशिएट करिएगा। तो क्या है, x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू आपका है 2at स्क्वायर, x इक्वल टू 2at स्क्वायर। बताइएगा क्या है, यहाँ t है ना, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा। तो dx अपॉन का होगा dt। बताइएगा d2at स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, t है तो t करिए। तो dx अपॉन dt का मान आपका आएगा, dx अपॉन dt का मान बताइएगा 2a का है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देना है, जो मतलब फिक्स वैल्यू उसको बाहर करिएगा 2a। उसके बाद किसको करिएगा, टी स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dt का मान आपको आएगा 2a। बताइए x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n को जितना n होता है वो बाहर करिए। n का मान कितना है, 2 है, 2 करिए n-1 तो 2 में से जाएगा, कितना बचेगा, 1। लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 छिपा रहता है। तो बताइएगा यहाँ से आपका dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt कितना, दूनी कितना है 4, a गुना t का होगा 8t, तब 480 आ गया dx अपॉन dt का मान। अब उसी प्रकार हम निकालना है dy अपॉन dt का मान। तो y कितना है सर, y इक्वल टू आपका है at के पावर 4 है, y इक्वल टू at के पावर 4 है। तो बताइएगा किसके रिस्पेक्ट में करिएगा डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में। यहाँ t ना वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा। जो कहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। बताइएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, d के पावर 4 अपॉन कितना dt। ठीक है, यहाँ से बताइएगा dy अपॉन dt। बताइएगा यहाँ से जो कांस्टेंट होगा बाहर कर देना है, ये कांस्टेंट है, बाहर करिए, किसको करिएगा, ऑपरेशन आने का डिफरेंशिएशन करिएगा, इसको करिएगा। अब बताइएगा यहाँ से फिर आ गया dy अपॉन dt। कांस्टेंट देखिए, यहाँ से x के पावर n के रूप में है ना n, तो n का मान कितना है, n का मान कितना है 4 है, 4 कर दीजिए। फॉर्मूला होता है, बाय फॉर्मूला के द्वारा लिखते हैं हम लोग n इंटू एक्स के पावर n-1। तो 4 में से 1 घटे कितना बचेगा 3। तो आपका यहाँ से dy अपॉन dt आपका आ जाएगा, गुना कर 4 गुना कितना हो जाएगा 4a होगा, 4a कितना t क्यूब, 4a कितना हो जाएगा t क्यूब। हम लोगों का निकालना है dy अपॉन dx, ध्यान दीजिएगा हम लोग का निकालना क्या, dy अपॉन dx। तो बात को समझिएगा, यहाँ से निकालना है हम लोगों का dy अपॉन dx। dy अपॉन dx मान तो नहीं दिया हुआ है, मगर हम इसका मान और इसका मान मालूम है। तो क्या पहले देखिए कैसे लिखना है, याद नहीं करना, पहले dy है ना, तो पहले dy का यहाँ dy अपॉन dt का मान लिख देना है। क्या कर देना है, dy अपॉन dt यहाँ लिख दें, dy अपॉन dt। विदाउट जो पहले उसका मान लिख दीजिएगा, ताकि हमको dy अपॉन dt का मान मालूम है। डिवाइड करिएगा, डिवाइड है ना, डिवाइड कर दिए, dx है ना, तो dx अपॉन dt का मान लिख दीजिए। क्या करिएगा, dx रहेगा तो dx अपॉन dt का मान लिख देना है। कोई डाउट यहाँ तक, नो डाउट। उसके बाद सभी का मान मालूम है, बताइएगा dy अपॉन dx, इसका मान मालूम है। बताइएगा dy अपॉन dt का मान निकाले हुए हम लोग, क्या 4at क्यूब, तो 4at क्यूब dx अपॉन dt का मान कितना है, बताइएगा 4a इंटू का है t, 4a का है t, तब 4a कैंसिल कर कटेगा ना, क्या बचेगा, भाग में पावर को घटाते हैं, तो यहाँ पावर 3 है और यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 3 में से घटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो आपका dy dx का मान कितना हुआ, dy अपॉन dx का मान आपका हुआ 3 में से 1 घटेगा सर, तो कितना बचेगा 2 ना, तो कितना t स्क्वायर, dy अपॉन dx का मान कितना हुआ t स्क्वायर हो गया। यही हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिएगा, तो पहले इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। देखिएगा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू क्या है a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। तो कह दिया है कि dy बाई dx निकाल देना है। ध्यान देना है, यहाँ से क्या है, थीटा वेरिएबल है, थीटा ना वेरिएबल है,
थीटा का मान मतलब चेंज करेंगे तो एक्स का मान चेंज होगा, थीटा का मान चेंज करेंगे तो वाई का मान भी चेंज होगा। तो यहाँ से कौन वेरिएबल, जो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में क्या करिएगा, अवकलन कर दीजिए, यानी का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए कौन वेरिएबल है सर, थीटा है, तो किसके रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएट करिएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। पहला क्वेश्चन क्या था, टी था, तो हम लोग टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, यानी का डिफरेंशिएट करते हैं। और में आ गया थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा डिफरेंशिएशन। तो बताइएगा यहाँ से क्या होगा, dx अपॉन क्या डी थीटा। चलिए लिख दीजिए क्या है, डी ए कोस थीटा। ए कोस थीटा किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में। कोई डाउट यहाँ तक, तो dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा। तो यहाँ से देखना है कांस्टेंट को बाहर कर देना है, क्या कर देना, बाहर कर दे कांस्टेंट को बाहर, को बचेगा यहाँ से cos थीटा बचेगा, क्या बचेगा, cos थीटा और d थीटा होगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, तो dx अपॉन डी थीटा का मान कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, प्यारा से आंसर बताइए। यहाँ से क्या होगा a, कोस का डिवाइड गेस क्या होता है, सी से स्टार्ट होता है ना, बताया है ना, क्या होता है, सी से स्टार्ट होता है, माइनस होता है, क्या, माइनस साइन थीटा। नहीं फॉर्मूला देखे हैं तो फॉर्मूला टॉपिक को देखिए, आपका वीडियो डाला हुआ उस पर देख सकते हैं, पूरा डिफरेंशिएशन का एक वीडियो ही मतलब फॉर्मूला बैठा है, बनाया है। तो यहाँ से बताइएगा dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, प्लस में माइनस, माइनस होगा ना, तो क्या होगा, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है, हम तो dx अपॉन डी थीटा का मान निकाल लिए, हमको उसी प्रकार dy अपॉन डी थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो बताइएगा यहाँ से, इसके बाद यहाँ देखिए यही कर देते हैं। तो y का मान आपको दिया हुआ है, y का मान कितना है बताइए, b cos थीटा, b cos थीटा। तो यहाँ थीटा थर्ड वेरिएबल ना, जो रहेगा वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो बताइए यहाँ थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, थीटा के रिस्पेक्ट में, चलिए कर दिए, कौन है बचेगा, b cos थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। अब बताइएगा b तो कांस्टेंट है सर, b को बाहर करते हैं तो बचेगा आपका dy अपॉन डी थीटा, तो b को बाहर कर दीजिए, तो b को बाहर कर दिए, क्या बचेगा, d cos थीटा अपॉन डी थीटा, d cos थीटा अपॉन डी थीटा। तो बताइएगा यहाँ से dy अपॉन डी थीटा, cos का ds क्या होगा, cos का माइनस साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस b, देखिए पहले लिख देते हैं थोड़ा सा आगे, cos का डिवाइड c से स्टार्ट होता है, देखिए cos का डिवाइड ds क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो थीटा करिएगा। अब बताइएगा यहाँ से dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा, प्लस में माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस में माइनस क्या होगा, माइनस, तो क्या बचेगा, माइनस b साइन थीटा, माइनस b साइन थीटा। चलिए हम लोग निकाल लिए dx अपॉन डी थीटा का मान और dy अपॉन डी थीटा का मान, मगर हमको अभी आंसर नहीं है, हमको लाना है dy अपॉन dx, यहाँ ला के छोड़ देना है। तो जो लाना यहाँ लिख दीजिए dy अपॉन dx, हमको मालूम है dx अपॉन dy अपॉन डी थीटा का मान और dx अपॉन डी थीटा का मान मालूम है, नहीं कि हमको dy अपॉन dx का मान मालूम नहीं मालूम है। तो पहले जो मालूम है उसके टर्म में लिख दीजिए ना, पहले dy है ना, तो यहाँ dy कर दीजिए, हमको क्या मालूम है, dy अपॉन डी थीटा का मान, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, जो मालूम है उसको लिख दीजिए। पहले क्या dy है, तो dy अपॉन डी थीटा का मान काहे कि लिखे, हमको मालूम है, यहाँ मालूम है, उस बाटा में है तो बाटा में डिवाइड करिए, क्या है dx का मान, तो हमको मालूम क्या है, dx अपॉन डी थीटा का मान जो है लिख दीजिएगा। आखिर सर इसको डी थीटा कट जाएगा, बचेगा dy अपॉन dx बचेगा कि नहीं। अब बताइए यहाँ से dy अपॉन क्या है, dx का मान लेके चलना, ढो के चलना पड़ेगा, क्या करिएगा, यहाँ से बताइएगा dy अपॉन डी थीटा का मान करना है, हाँ क्या है, माइनस b साइन थीटा, यहाँ ध्यान, नीचे ध्यान दीजिए, माइनस b साइन थीटा, ठीक है। और dx अपॉन डी थीटा का मान मालूम है, करना है, हाँ क्या चीज है ना, माइनस a साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। अब बताइएगा माइनस माइनस घट जाएगा, घट मतलब कट जाएगा। अब बताइए साइन थीटा का अधूरा पड़ जाएगा, कहने का मतलब क्या, कट जाएगा, कोई डाउट है। तो dy बाई dx का मान आप लोगों का आ गया b बाई कितना,
ए, ताकि साइन तो कट ही गया, तो आंसर हो गया बी बाई ए आपका डी वाई बाई डी एक्स का मान। तो कोई डाउट नहीं, आसान है। आप जिस टाइप का मतलब बस यही ध्यान में रखना है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री जितना भी फंक्शन होता है उसको डी वाई डी एस का मान तो याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं रहेगा आपका डी वाई डी एस निकालना पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम तो फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे सभी मतलब डिफिनेशन का हम लोग वीडियो वहाँ मतलब सभी फॉर्मूला का मतलब क्या कर सकते हैं बनाए हैं। चलिएगा उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है देख लीजिएगा। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू आपका दिया हुआ है साइन टी। x इक्वल टू कितना है साइन टी, और y इक्वल टू दे दिया है cos 2t। y इक्वल टू कितना है cos 2t। तो कह दिया है सभी क्वेश्चन में यही कह दिया डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल देना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल देना है। चलिए यही क्वेश्चन आपका है। तो पहले बताइए, ध्यान देना है यहाँ से क्या वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल क्या है टी है। यहाँ थीटा था, ध्यान दीजिए यहाँ थीटा तो थीटा के रिस्पेक्ट में किए, यहाँ टी है, जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। तो आप लोग बताइएगा यहाँ टी है तो टी के रिस्पेक्ट में करिए, कर दिए। तो बताइएगा यहाँ से टी साइन टी डी टी, टी साइन टी डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी, साइन का डी वाई डी एक्स कॉस टी, तो कॉस टी कर देना है। क्या कर देना है कॉस टी। अब बताइएगा यहाँ से निकाल दिए हम लोग। अब हमको लाना है यहाँ से आपका y इक्वल टू क्या है cos 2t, cos कितना है 2t। क्या कर देना है हमको dy अपॉन क्या कर देना है dt निकाल देना है, क्योंकि यहाँ t वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में सर जी अवकलन कर दीजिएगा। तो बताइएगा यहाँ से क्या होगा d cos 2t किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, यहाँ t है t करिएगा विदाउट। तो यहाँ से बताइएगा डी वाई अपॉन डी टी। तो कोस का तो हम लोग जानते हैं साइन कितना होता है, कोस का माइनस साइन टी होता है, तो यहाँ माइनस लिख देना, माइनस कितना साइन टी का मान यहाँ 2t है। मगर ध्यान में लिखना है x का गुणांक कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो यहाँ 2 को यहाँ का डायरेक्ट बनाने का तरीका होता है, इसको हम लॉन्ग बताए हैं। यहाँ 2t रहेगा, यहाँ 2t करिएगा, फिर मतलब इसको करना पड़ेगा, तो t का 1 और 2 गुना 1 यहाँ 2 हो जाएगा। मगर उतना मत करिएगा, उतना हम लोग सीख लिए हैं। पहले डिफरेंशिएट कर दीजिएगा और t का जो गुणांक होगा उससे गुना कर दीजिएगा। तो t का कोएफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो dy अपॉन dt निकाल लिए। हमको लाना है क्या, हमको लाना है dy अपॉन dx का मान लाना है सर ना, तो dy अपॉन dx का मान लिख दीजिए। तो पहले हम लोगों का dy चाहिए ना, dy का मान चाहिए। तो पहले इसको जो हमको देखिए हमको मालूम है dy अपॉन dt, तो पहले dy है तो dy अपॉन dt जो रहेगा पहले उसका मान लिख दीजिए। क्या हमको dy अपॉन dt का मान लिख दीजिए, कोई डाउट यहाँ तक। उसके बाद भाग कर दीजिए, dx है तो dx अपॉन dt का मान मालूम है ना, कि हमको dx का मान मालूम है, नहीं मालूम है तो लिख दीजिए ना जो मालूम है। तो क्या है टेंशन ले रहे हैं, dx अपॉन dt लिख दें। चलिए अब बताइएगा यहाँ से dy अपॉन dx, dy अपॉन dx टेंशन नहीं लेने को, dx अपॉन देखिए dy अपॉन dt का मान मालूम है। यहाँ क्या है बताइए आप लोग, -2 साइन 2t, -2 साइन 2t है, और dx अपॉन dt का मान करने हाँ यहाँ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ है cos t है, cos t है। मगर आपका इतना आंसर नहीं देगा, क्या नहीं देगा, क्या कि यहाँ मतलब पहले जितना देखिए मैथमेटिक्स कहता है जहाँ तक सोल्व हो सके उसको छोटा कर देना है, स्मॉल कर देना है। तो पहले यहाँ से अप्लाई करेंगे dy अपॉन dx का मान। अब उसके बाद देखिए डेरिवेटिव का इतने काम था, अब उसका कैलकुलेशन आपको काम करना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में साइन 2a का मान पढ़े होंगे, फॉर्मूला होगा सिंगल में 2 साइन a इंटू का होता है कोस, 2 साइन a इंटू कोस है, यहाँ 2 यहाँ तो बाहर कर देना, 2 साइन a इंटू का होगा कोस है। उसी टाइप का फॉर्मूला ये है कि नहीं है, a का मान सिर्फ का t हो गया, तो क्या फॉर्मूला होता है, ये तो बाबू साहब 2 पहले सही हल थे, तो क्या होगा 2 साइन a इंटू कोस है ना, तो लिख देना है 2 और साइन a, तो a का मान कितना है t है, और b का मान कितना है वही ना कोस t, वही ना है 2 साइन a इंटू कोस है। अब बटा में क्या है कॉस
टी। तो ये दोनों का घट जाएगा दूरा पर कहने में कटेगा ना। तब बताइए क्या होगा आंसर हम लोग का आएगा dy अपॉन dx। बताइएगा 2 दूनी 4 और 4 गुने माइनस साइन टी, तो क्या -4 साइन टी हो गया आंसर। प्यारा सा लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको पहले ईमानदारी से लिख लीजिए, ईमानदारी से हाँ पहले लिख लीजिए। देखिएगा आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t है, तो कह दिया है कि dy बाई dx निकाल देना है। यहाँ थर्ड वेरिएबल क्या है t है, तो जो रहेगा तो किसके रिस्पेक्ट में करिएगा t के रिस्पेक्ट में करिएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना है 4t कर लिख दीजिए। तो यहाँ t है ना सर जी, तो यहाँ t कहे तो t के रिस्पेक्ट में करिएगा, तो dx अपॉन कितना हो जाएगा dt, dx अपॉन dt। तो कर दीजिए 4t अपॉन कितना dt, ठीक है। तो यहाँ से आपका होगा dx अपॉन dt, जो 4 क्वेश्चन बाहर करिए 4 और dt अपॉन dt, तो दोनों का होगा घरे जाएगा, जाएगा ना घरे मतलब खत्म dx अपॉन dt। तो 4 गुने 1 4 हो जाएगा, हो गया आ गया dx अपॉन dt। उसी पर हम निकालेंगे dy अपॉन dt निकालेंगे। तो यहाँ से बताइएगा ये लिख देते हैं y का मान कितना है बोलिए आप लोग, y का मान दिया हुआ है 4/t है, 4/t। तो हम लोग क्या करिएगा t है तो जो रहेगा थर्ड वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देना है। तो बताइएगा क्या है t है तो dy अपॉन dt, dy अपॉन dt कर देना है। तो d 4/t किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मगर हम जानते हैं, देखिए फॉर्मूला देखिए यहाँ बगल में फॉर्मूला लिख देते हैं क्या होता है y इक्वल टू x के पावर n, तो dy बाई dx क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है ना, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नीचे क्या होना चाहिए कुछ 1 होना चाहिए, यहाँ नीचे है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा। तो यहाँ से आपका जो dy बाई dt होगा, dy बाई dt 4 तो क्वेश्चन को बाहर कर देना है। उसके बाद देखिए पावर क्या है 1 है, ऊपर जाए तो क्या ऊपर भेजना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए यहाँ ऊपर में आए तो इसको पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाए तो क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ से t के पावर कितना होगा -1 अपॉन dt। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि नहीं, ऊपर हो चल गया ना, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो dy अपॉन dt क्या होगा 4। देखिए फॉर्मूला क्या होता है n, तो n का मान कितना है, n का मान -1 है ना, n का मान -1। अब फिर क्या होता है n -1, तो n का मान कितना है -1। अब फिर हम फॉर्मूला से -1 होगा, तो डाउट यहाँ तक। तो यहाँ से करिए dy अपॉन dt 4 गुने -1 -4 होगा और t के पावर -1 -2। मगर हम लोग प्रयास करना है कि पावर को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कर देना है। तो क्या होगा dy अपॉन dt, dy अपॉन dt। तो बताइएगा यहाँ से पॉजिटिव, देखिए अगर मान लीजिए पावर नेगेटिव है नीचे आएगा तो क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या होगा नीचे आएगा तो पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा t के पावर कितना हो जाएगा 2 आने का t स्क्वायर, नेगेटिव है तो नीचे आएगा पॉजिटिव होगा ना। चलिएगा इसको फॉर्मूला ऐसे लिख दिए थे समझने के लिए, इसको मिटा दीजिए। मगर हम लोग को अभी आंसर नहीं आया है, ध्यान में रखिएगा। हम लाना है dy अपॉन dx, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है dy अपॉन dx। तो हम पहले देखिए dy अपॉन dt का मान मालूम है, मगर न कि dy अपॉन dx मान। पहले dy है ना, तो पहले जिसका मान मालूम है उसको लिख दीजिए। हम लोग का dy अपॉन dt का मान मालूम है, लिख दिए, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद मेन डिवाइड है कर दीजिए। हमको dx का मान चाहिए नहीं, हमको चाहिए dx अपॉन dt का मान मालूम है ना, तो जो है उसको लिख दीजिए dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। आखिर सर dt अपॉन dt कटेगा ना, इसको हम इतना कर सकते हैं काहे कि हमको इसका दोनों का मान मालूम है, जो मालूम होगा उसी टाइम लिखिएगा ना। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। चलिए dy अपॉन dt का मान मालूम है, लिखिए कितने है -4 अपॉन कितना टी स्क्वायर, -4 अपॉन टी स्क्वायर। और dx अपॉन dt का मान मालूम है करने हाँ 4 अपॉन कितना है t, 4 अपॉन कितना है t है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट। तब 4 से 4 कटेगा ना।
तो क्या बचेगा आपका बताइए, dy/dx बचेगा। यही कि देखिएगा डिवाइड के डिवाइड रहे तो टी बचेगा ना, ध्यान दीजिएगा। डिवाइड ही है, बाटा के बाटा में रूप में तो टी ऊपर जाएगा ना, तो क्या माइनस पहले से है, माइनस लिख दीजिए टी। अब बाटा में क्या यहाँ है, t² है ना। हम लोग जानते हैं कि भाग में सर जी पावर को घटाते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानता है, सब लोग नहीं जानते हैं, है ना। तो भाग में पावर को घटाते हैं, तो पावर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक है, और यहाँ तक क्या है, 2 है, तो 2 में से घटे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ कुछ लिखना नहीं है, 1 छिपा रहता है, तो यही हो गया आपका आंसर। आसान है, हार्ड है नहीं, हार्ड है, आसान है, एकदम से तुरंत बना लीजिएगा। चलिएगा हम लोग इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका होएगा, उसको देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, x आपका है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान लिख लेना है हम लोगों को, sin थीटा माइनस 2 sin थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा दिले है, sin 2 थीटा दिले है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा। चलिए यही आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, x कितना है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y sin थीटा माइनस sin 2 थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको लोग ज्ञात करना है dy/dx, इनडायरेक्ट वे में dy/dx, मगर हमको dy/dx तो यहाँ थीटा वेरिएबल है ना, थीटा जो टर्म रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देना है। तो बताइएगा यहाँ से क्या है, x लिख दीजिए, x cos थीटा माइनस cos 2 थीटा होगा ना। तो क्या यहाँ थीटा है ना सर, तो थीटा है तो किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, थीटा के रूप में अवकलन करिएगा। तो dx/d कर दीजिए, क्या है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा कर दिए। तो यहाँ से आपका जो आएगा dx/d थीटा। बताए हैं इसके पहले के वीडियो में बताए थे कि कितनों सारा फंक्शन रहेगा, कितनों सारा, x 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कितनों भी रहेगा, तो हम लोग बारी बारी से क्या कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बारी बारी से कर दीजिए ना सर, क्या है पहले क्वेश्चन है ना, इसको पहले कर दीजिए, cos थीटा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा है तो थीटा करिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए ना, काहे टेंशन ले रहे हैं, माइनस है ना तो माइनस दीजिए। उसके बाद क्या है cos 2 थीटा, टेंशन लीजिएगा कुछ काम होगा नहीं होगा, दुनिया माना है कि नहीं, टेंशन लेने से कोई काम नहीं, आराम से पढ़िए, मेरे साथ रहिएगा तो हर एक क्वेश्चन को उड़ा देना है। चलिए कोस का dy/dx का होता है, सी से स्टार्ट होता है, हम जानते हैं क्या साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, सी से जितना भी फंक्शन जो भी स्टार्ट होगा सर जी आपका माइनस लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कोस का माइनस होता है, कोस का क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिख देना है sin 2 थीटा। इसको हम डायरेक्ट बनाने के बताएंगे आपको, sin 2 थीटा, मगर देखना है यहाँ मगर 2 थीटा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 थीटा जितना ऊपर उतना ही नीचे, मगर उतना नहीं करना है, इसके पहले के मतलब पूरा हम लोग क्वेश्चन कर डायरेक्ट बना देना है। यहाँ से देखना है थीटा का गुणांक कितना है, थीटा का पहले क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिख देना है। बात समझिएगा, जितना थीटा का गुणांक होगा, जितना जो भी थीटा रहेगा, जब मतलब टी रहे, जो भी गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, मल्टीप्लाई कर देना है, बाहर कर देना है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिएगा, हो गया, ठीक है। चलिए dx/d थीटा, dx/d थीटा, यहाँ से माइनस साइन थीटा है, बताइएगा माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस लिख दें 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा, ठीक है। अब उसके बाद हमने dx/d थीटा निकाल लिया, आप भी निकाल लिए, मगर हमको चाहिए dy/dx, तो पहले तो dy/d थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कर दीजिए, y का मान बताइए आप लोग, y का मान करने हैं भाई sin थीटा, उसको पकड़िए, बहुत मतलब छिपल है उधर कोना में, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। बताइए थीटा है थर्ड वेरिएबल, तो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हो dy/d थीटा, बेचारा के
ऑपरेशन कर ही के छोड़ना आज ना। साइन थीटा और माइनस साइन 2 थीटा किसके रिस्पेक्ट में करिएगा सर जी? थीटा है तो थीटा करिएगा नहीं, ठीक है। चलिए ठीक होना चाहिए न, तो dy/d थीटा। बताइए कितनों सारा फंक्शन रहेगा, तो बारी बारी से हम लोग करेंगे। तो पहले क्या है? साइन थीटा है, साइन थीटा करिए। उसके बाद क्या है? साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा करिए, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप लोग बताइए क्या होता है? dy/d थीटा। साइन का dy/ds क्या होता है? कॉस होता है। साइन का dy/ds कॉस थीटा, ठीक है। माइनस तो माइनस दीजिए ना, माइनस तो माइनस दीजिए ना। बताइए साइन का हम जानते हैं, पर लिख देना है कॉस थीटा। कॉस का होगा थीटा, मगर थीटा का मान यहाँ से 2 थीटा। मगर बात को ध्यान देना है, हमको बात ध्यान दीजिएगा। जितना थीटा का गुणांक रहेगा उससे गुना कर दीजिएगा बाहर। तो थीटा गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 से गुना कर देना। आसान है, एकदम आसान तरीका है। इधर थीटा गुणांक होगा उससे गुना कर दीजिएगा, आपका dy/थीटा का मान आ गया ना। मगर हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए dy/dx का मान चाहिए सर जी। हमको चाहिए dy/dx का मान, dy/dx का मान, समझिएगा। इसी बात को समझना है। dy/dx का मान याद नहीं करना, dy/dx का मान चाहिए हमको। हमको मालूम, देखिए किसका मान निकाले हुए हैं? dy/d का मान। पहले जिसका मान निकाले उसका मान को पुट करिए। पहले dy है ना, तो यहाँ से क्या होगा? dy/d का मान पुट करिए। क्या किसका मान मालूम है। अब उसके बाद क्या है? dx है ना, तो पहले देखिए dx/d का मान पुट करिए। यहाँ तो कोई डाउट है? अब बताइए यहाँ से dy/dx, dy क्या होगा? dx। dy/d का मान मालूम है, क्या है कि d थीटा कटेगा ना, तो इसको इतना कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आखिर बचेगा dy/dx ना बचेगा, इसको इतना लिख सकते हैं। काहे लिखे? क्या इसका मान मालूम, इसका मान हम लोगों को मालूम है। चलिए dy/d का मान निकाले हुए कितना है? यहाँ है, लिख दीजिए cos थीटा और माइनस 2 साइन 2 थीटा, cos थीटा और माइनस 2 साइन 2 थीटा। और उसके बाद बताइएगा dx/d का मान निकाले हुए करने हाँ यहाँ है। बताइएगा यहाँ है माइनस कितना है? पहले पॉजिटिव लिख दीजिए। पहले पॉजिटिव कितना है? 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा और माइनस कितना है? माइनस कितना है आपका? 1 है। माइनस कितना है? माइनस 2 साइन 2 थीटा। देखिए यहाँ से dy/dx का मान गलत हो गया। dy/d का मान कितना है? यहाँ से आपका देखिएगा dy/d का मान निकाले हुए ना, निकाले हुए हैं cos थीटा और माइनस 2 cos 2 थीटा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या है? cos थीटा और माइनस कितना? 2 cos 2 थीटा है ना। और dx/d का मान निकाले हुए हैं, करने निकाले हुए यहाँ निकाले हुए। पहले पॉजिटिव को पहले प्लस को लिखना है, 2 साइन 2 थीटा और माइनस कितना है? साइन थीटा। माइनस कितना है? साइन थीटा। हो गया आपका यही प्यारा सा आंसर। तो इसको पहले आप लोग इसको पहले लिख लीजिए पूरी तरह, इसको पहले लिख लीजिएगा।